Assalamu alaikum, my dear ones. I hope so you all are doing well, inshallah. Do take care of yourself and your family. As we all know, we are reading Urdu. आज का हमारा उर्दू का सबक हमने पढ़ना है अदलो इंसाफ। ये अल्फाज सुनते ही हमारे जहन में कुछ इस तरह के तासुरात आते हैं कि जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर हमने सुना होता है उन चीज़ों के बारे में, इन अल्फाज के बारे में कि हमारे माशरे में अदलो इंसाफ की ज़रूरत है, हमारे माशरे में अदलो इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि हम सबको पता है किसी भी माशरे के लोगों का बुनियादी हक़ है कि उनको इंसाफ मिले, और हमारा एक माशरा इस्लामी माशरा है और इस्लामी माशरे का हुस्न ही अदलो इंसाफ है। अदलो इंसाफ अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और वो अपने बंदों को अदलो इंसाफ का हुक्म भी देता है। जैसे कि हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरतुल नहल में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह इंसाफ का, एहसान का और रिश्तेदारों को उनके हक़ देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बदी और जुल्म से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। जिस तरह इस आयत से आप लोग समझ चुके होंगे कि कुरान में, हमारे इस्लाम में अदल इंसाफ की किस कदर अहमियत वाज़ेह की कर दी गई है। हम आगे इस सबक के मुश्किल अल्फाज का मतलब देखेंगे। सबसे पहले मुश्किल लफ्ज़ है अदल। किसी चीज़ को इसके सही मुकाम पर रखना, हकदार को इसका हक़ पूरा करने देना, ये अदल का मतलब है। आगे इंसाफ का मतलब है फ़ैसला करना, किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ का आधा। इंसाफ आदिल, अदल करने वाला, यकसा, एक जैसा, बराबर, मसावात, बराबरी। ये इस यूनिट के, इस सबक के मुश्किल अल्फाज थे जिनको आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन करना है। इसी तरह आगे हमारे पास ज़ुबान शनासी में इस सबक के वाहद और जमा अल्फाज दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है, वाहद को जमा के साथ आपने उसके साथ मिलाना है। मकाम का आएगा मकामात, जैसे हक़ को हकूक़ कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपको उन्होंने आगे बताया हुआ है, सिर्फ आपने उसको लाइन के साथ मिलाना है। आगे नीचे वाले क्वेश्चन में उन्होंने अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ाद खाने से तलाश करके अल्फाज के सामने लिखिए। जैसे जज़ा की मुतज़ाद क्या होता है, उसके उल्ट अल्फाज। एक होते हैं मुतरादिफ, मुतरादिफ नहीं है, मुतरादिफ उनके मुतबादिल अल्फाज होते हैं, हम मायनी। बट अभी हम अल्फाज मुतज़ाद कर रहे हैं, जिसको कहते हैं उसके मतलब ही अलग हो, उसका उल्ट मतलब हो उस लफ्ज़ का, वो हमारे पास होते हैं अल्फाज मुतज़ाद। पहला हमारे पास लफ्ज़ है जज़ा। जज़ा का हमें कब मिलती है, कोई चीज़ हमें रिवॉर्ड में कब मिलती है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं या जब हम कोई नेक अमल करते हैं, उसके बाद हमें जज़ा मिलती है। जब हम नेक अमाल करते हैं तो हमें जज़ा मिलती है। तो जज़ा का मुतज़ाद क्या होगा, जैसे हम नेक अमाल करेंगे तो हमें जज़ा मिलेगी। इसी तरह अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे और बुरे अमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। जज़ा का मुतज़ाद क्या है, सज़ा। इसी तरह आपने बाकी अल्फाज को गौर से पढ़ के उनका आपको मतलब मफ़हूम पता होगा तो आप बआसानी मुतज़ाद अल्फाज को तलाश करके उसके साथ लिख सकते हैं उसके सामने वाले खाने में। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।